अमेज़न रहस्यों का घर। ये एक ऐसा स्थान है जो अपने भीतर अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है। अमेज़न, ये नाम सुनते ही मन में एक विशाल हरे भरे जंगल की तस्वीर उभरती है। यह जंगल इतना घना और विस्तृत है कि इसके भीतर प्रवेश करते ही आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये धरती का सबसे बड़ा वर्षावन है जो साउथ अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ है। ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, ये सभी देश इस अद्भुत जंगल का हिस्सा है। अमेज़न नदी, दुनिया की सबसे बड़ी नदी, इसी जंगल से होकर बहती है। ये नदी लगभग 7000 किलोमीटर लंबी है और इसके पानी में अनगिनत जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। ये जंगल बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए है। यहाँ की हरियाली और घने पेड़ पौधे एक अद्भुत वातावरण का निर्माण करते हैं जो किसी भी आगंतुक को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे जानवर और पंछी पाए जाते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। जगुआर, पिंक डॉल्फिन और अनगिनत रंग बिरंगे पक्षी इस जंगल की शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ के पेड़ पौधे दवाइयों के गुणों से भरे हुए हैं। अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाले कई पौधे आज भी आधुनिक चिकित्सा में उपयोग किए जाते हैं। बहुत समय से ये जंगल आदिवासियों का घर रहा है जो यहाँ रहते हैं। ये लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ इस जंगल में जीवन यापन करते हैं। लेकिन अमेज़न जंगल में एक ऐसा रहस्य भी छुपा है जो आज तक वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है। यह रहस्य इतना अद्भुत और अनोखा है कि इसे जानकर आप भी चकित रह जाएंगे। ये रहस्य है एक उबलती हुई नदी का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस जंगल में एक ऐसी नदी बहती है जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये नदी अपने आप में एक अनोखी पहेली है जो वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक चुनौती बनी हुई है। इस जंगल में एक ऐसी नदी बहती है जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है। ये नदी पेरू के घने जंगलों में है और यहाँ के लोग इसे शणाय तिम्पीशका के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब है सूरज की गर्मी से उबलने वाला। ये नदी पेरू के घने जंगलों में है और यहाँ के लोग इसे शणाय तिम्पीशका के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब है सूरज की गर्मी से उबलने वाला। यह नदी लगभग 6.4 किलोमीटर लंबी है और इसका पानी 50 से 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है। बहुत समय से ये नदी लोगों के लिए एक पहेली बनी हुई थी। वैज्ञानिकों ने इस नदी के रहस्य को समझने के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन अभी तक इसका सही कारण पता नहीं चल पाया है। लेकिन आज हम आपको इस अजीब नदी की कहानी सुनाएंगे। इस नदी के बारे में जानने के लिए हमें इस जंगल के भीतर गहराई में जाना होगा और इसके रहस्यों को समझने की कोशिश करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर पर। इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे यह नदी उबलती है, इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण क्या हो सकते हैं और इस नदी का स्थानीय लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए इस अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा पर निकलते हैं और अमेज़न के इस अनोखे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ के लोगों के बीच एक बहुत पुरानी कहानी मशहूर है। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है और हर बार इसे सुनने वाले लोग इसके रहस्यों में खो जाते हैं। कहते हैं कि बहुत समय पहले स्पेनिश लोग एल डोराडो को ढूंढने इस जंगल में आए थे। वे इस रहस्यमयी भूमि के खजानों की खोज में थे और उन्हें विश्वास था कि यहाँ अपार सोना छिपा हुआ है। वे सोना ढूंढ रहे थे और उनकी नजर इस जंगल के अनगिनत खजानों पर थी। उनके पास नक्शे और औजार थे और वे हर कोने में छानबीन कर रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस जंगल के खजाने केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी हैं। कहानी के अनुसार लालची लोगों ने जंगल के रक्षकों, शक्तिशाली आत्माओं को गुस्सा दिला दिया। ये आत्माएं जंगल की रक्षा करती हैं और इसे बाहरी खतरों से बचाती हैं। जब स्पेनिश लोगों ने जंगल की पवित्रता को भंग किया तो आत्माएं क्रोधित हो गईं। गुस्से में आत्माओं ने उन लोगों को सजा देने के लिए इस उबलती नदी का निर्माण किया। यह नदी इतनी गर्म है कि इसका पानी उबलता रहता है और इसकी भाप दूर दूर तक दिखाई देती है। यह नदी जंगल के बीचों बीच बहती है और एक रहस्यमयी वातावरण बनाती है। कहते हैं कि जो भी इस नदी के पानी को छूने की कोशिश करता है वो जिंदा जल जाता है। इस नदी का पानी इतना गर्म है कि यह किसी भी जीवित प्राणी को तुरंत जला सकता है। इसलिए स्थानीय लोग इस नदी से दूर रहते हैं और इसे बहुत सम्मान के साथ देखते हैं। बहुत समय से ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और लोगों को इस नदी से दूर रहने की चेतावनी देती रही है। बुजुर्ग लोग इस कहानी को अपने बच्चों और पोते पोतियों को सुनाते हैं ताकि वे भी इस नदी की खतरनाक प्रकृति को समझ सकें और इससे दूर रहें। यह कहानी न केवल एक चेतावनी है बल्कि यह जंगल की पवित्रता और उसकी आत्माओं के सम्मान की भी प्रतीक है। सालों बाद एक वैज्ञानिक आंद्रे रूजो
को इस कहानी के बारे में पता चला। रूजो बचपन से ही अमेज़न के रहस्यों से आकर्षित थे। वे जानते थे कि इस जंगल में ऐसी बहुत सी अद्भुत चीजें हैं जिनके बारे में दुनिया को पता नहीं है। उबलती नदी की कहानी ने रूजो को बहुत उत्सुक किया। वे इसे अपनी आंखों से देखना चाहते थे, लेकिन उनके आसपास के लोग उन्हें ऐसा करने से रोकते रहे। लोग कहते थे कि ये नदी सिर्फ एक कहानी है, एक झूठ है, लेकिन रूजो को यकीन था कि इस कहानी के पीछे कोई न कोई सच्चाई जरूर होगी। रूजो ने हार नहीं मानी। उन्होंने स्थानीय लोगों से बात की, पुराने नक्शों को देखा और आखिरकार उन्हें वो जगह मिल ही गई जहां ये अजीब नदी बहती थी। जब रूजो पहली बार उस नदी के किनारे पहुंचे तो वो देखते ही रह गए। उनके सामने एक बहुत बड़ी नदी थी जिसका पानी सचमुच उबल रहा था। नदी से धुएं के घने बादल उठ रहे थे और हवा में गर्म पानी की गंध फैली हुई थी। ये एक अविश्वसनीय नजारा था, मानो किसी जादू की तरह। रूजो ने तुरंत इस नदी पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने पानी के नमूने लिए, उसका तापमान देखा और आसपास के इलाके को समझा। उन्होंने पाया कि नदी का तापमान अक्सर 86 डिग्री सेल्सियस था, जो पानी के उबलने के तापमान से थोड़ा ही कम है। कुछ जगहों पर तो पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक था। रूजो ये जानकर हैरान थे कि इतना सारा पानी इतने गर्म कैसे हो रहा है। आखिर इसका राज क्या है? रूजो ने अपनी रिसर्च के बाद पाया कि इस नदी का उबलना किसी ज्वालामुखी की वजह से नहीं है। यह खोज उनके लिए भी चौंकाने वाली थी, क्योंकि आमतौर पर उबलते पानी की नदियां ज्वालामुखीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। असल में ये नदी किसी भी ज्वालामुखी से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। अमेज़न के घने जंगलों में स्थित यह नदी ज्वालामुखीय गतिविधियों से कोसों दूर है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। तो फिर इस नदी का पानी उबलता कैसे है? यह सवाल रूजो के मन में बार बार उठता रहा। उन्होंने इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई वैज्ञानिक तरीकों का सहारा लिया। रूजो ने पाया कि इसका कारण है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो धरती के अंदर से उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा धरती के अंदर के गर्म पदार्थों से निकलती है। धरती के अंदर गर्म पिघला हुआ पदार्थ होता है जिसे मैग्मा कहते हैं। यह मैग्मा धरती की सतह के नीचे गहराई में स्थित होता है और अत्यधिक तापमान पर होता है। यह मैग्मा कभी कभी धरती के ऊपर आ जाता है और इससे भूतापीय ऊर्जा बनती है। जब यह मैग्मा सतह के करीब आता है तो यह आसपास के पानी को गर्म कर देता है, जिससे गर्म पानी के झरने और उबलती नदियां बनती हैं। रूजो का मानना है कि इस नदी के नीचे धरती में दरारें हैं जिनसे गर्म पानी ऊपर आता है और नदी के पानी को उबाल देता है। इन दरारों से भूतापीय ऊर्जा निकलती है जो नदी के पानी को उबलने के लिए पर्याप्त गर्मी प्रदान करती है। इस प्रकार यह नदी एक प्राकृतिक चमत्कार बन जाती है जो भूतापीय ऊर्जा के कारण उबलती रहती है। रूजो की रिसर्च ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। इससे पहले इतने सारे पानी को बिना आग के उबालने के लिए भूतापीय ऊर्जा का इस्तेमाल होते हुए कभी नहीं देखा गया था। इस खोज ने भूतापीय ऊर्जा के बारे में नई बातें बताई हैं। वैज्ञानिक अब इस नदी का अध्ययन करके भूतापीय ऊर्जा के नए स्रोत खोज सकते हैं। इसके अलावा इस नदी में पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव भी वैज्ञानिकों के लिए बहुत दिलचस्प हैं। आंद्रे रूजो ने अपनी खोजों को दुनिया को बताने के लिए एक किताब लिखी जिसका नाम है दी बॉइलिंग रिवर एडवेंचर एंड डिस्कवरी इन दी अमेज़न। इस किताब में उन्होंने अपनी यात्रा, अपनी रिसर्च और इस अद्भुत नदी के बारे में बताया है। रूजो की यह किताब बहुत मशहूर हुई और इसे दुनिया भर में सराहना मिली। रूजो ने अपने काम से लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया है। उबलती नदी अमेज़न जंगल के अनगिनत रहस्यों में से एक है। ये जंगल आज भी रहस्यों और अजूबों से भरा हुआ है जिनकी खोज अभी बाकी है। हमें यकीन है कि आने वाले समय में वैज्ञानिक इस जंगल के और भी कई रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और दुनिया को हैरान करते रहेंगे। उबलती नदी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति कितनी अलग और शक्तिशाली है। ये हमें ये भी सिखाती है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसके साथ मिलकर रहना चाहिए। आइए हम सब मिलकर इस धरती की रक्षा करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित रखें। दोस्तों, उम्मीद है आपको अमेज़न की उबलती नदी की कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही मजेदार और नई बातें जानने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अगले वीडियो में हम आपको एक और रोमांचक सफर पर ले जाएंगे।